बहुत बड़ा माहिर तालीम है अमेरिका का। आज से 40 साल पहले जब उनके सामने ये बात आई कि दुनिया का सबसे महानतम इंसान कौन है, तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने दुनिया के लाखों इंसान की सूची तैयार की कि हर डिपार्ट के अलग अलग माहिर कौन कौन लोग हैं। यानी हिंदुस्तान के माहिर, जापान के माहिर, चाइना के माहिर, समाजियात के माहिर, मुआशियात के माहिर, लिटरेचर के माहिर, शायरी की दुनिया के माहिर, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट कौन है। एक्सपर्ट की फहरिस्त लाखों में, अब उसमें से छांटना है 100 आदमी को जिसके फॉलोवर लाखों हो, जिसके फॉलोवर करोड़ों हो, जिसकी तहरीक से लाखों प्रभावित हुए हो। अब वो 1 लाख में 100 को छांटना है और 100 में अव्वल नंबर पे लाना है। कौन है जिसकी तहरीक ने दुनिया को हिला दिया, जिसकी तहरीक ने दुनिया को असरअंदाज किया? कौन है वो लाजवाब शख्स? लाखों में 100 को छांटना और 100 में 1 को छांटना, अव्वल नंबर पे लाना, जबकि वो क्रिश्चियन भी है, जबकि वो अमेरिका का है, हिंदुस्तान का, अरब का नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने सच्चाई की जुस्तजू की, दुनिया को मुंतसिर था। डॉक्टर माइकल हार्ट क्या बोलता है? माहिर तालीम डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब द 100 जब प्रेस से छप के बाहर आई, कोई कहता था मूसा ईसा अलैहिस्सलाम का नाम अव्वल नंबर पे होगा, क्योंकि डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन है, अपने पैगंबर का नाम अव्वल नंबर पे देगा। रूए जमीन का सबसे महानतम, सबसे ग्रेटेस्ट मैन की सूरत में पैगंबर ईसा है। कोई कहता था न्यूटन का नाम देगा, क्योंकि वह साइंटिस्ट भी है और बहुत बड़े माहिर तालीम भी है, न्यूटन का नाम पहले नंबर पे आएगा। लेकिन सबकी आंखें खुली रह गई जब किताब का 100 प्रेस से छप के बाहर आई। किसी का नाम अव्वल नंबर पे नहीं था, नाम उसी का था, मोहम्मद। ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु बिकेम सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। यानी मजहब और सियासत की दुनिया में जो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स है वो मोहम्मद अरबी के साथ। He was the only man in history. He was the only man in history who became successful on both levels, religious and secular. अगर मैं बोलूं तो आप कहेंगे मौलाना बोल रहा है। ये लुच्चे लफंगे की बात को मैं क्या कान में धरूं, इनकी बात को मैं पांव के नीचे रोंदता हूं। ये जाहिल, अल्लाह, खसीस और रजील है, आदमी कहलाने के काबिल नहीं है। वो यूरोप का एक दानिश्वर है। वो डॉक्टर क्या कहता है? वो कहता all standard by which human greatness may be measured is any one greater than he। वह हिंदुस्तान का नहीं, वह यूरोप का है। वह कम पढ़ा लिखा नहीं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। वह पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलता है? वह कहता है कि all standards, सारा पैमाना, सारा मेयार, यानी जिसमें किसी इंसान की पढ़ाई को जांचा जा सकता हो, उन सारे पैमानों को सामने लाओ, उस पैमाने पे जांचो कि कौन सबसे बड़ा है। ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड, यानी जिस पैमाने पे इंसान की अजमतों को नापा जा सकता है, उस पैमाने पे नापो। उसके बाद देखो कौन है इस रूए जमीन का सबसे बड़ा इंसान कहलाने का हकदार, जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया हो। डॉक्टर लामोटी कहते हैं इट वॉज ओनली मोहम्मद, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात गिरावी है जो इस रूए जमीन का सबसे महानतम इंसान। हर एतबार से जब जांचा जाए तो सबसे लाजवाब उन्हीं की जाते गरीब। मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस इस्लाम हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम, मुसलमान ही गैर मुस्लिम, चूंकि वह पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। मैं अक्सर और बेशतर आज से 10 साल पहले हर तकरीर में उसको कोट करता था, मैं आज फिर मैं कोट करता हूँ। हालात इतने खराब हो गए, नीचे लफंगी जिसको एक जुमला हिंदी नहीं बोलना आता हो, मैंने उर्दू जबान में, हिंदी जबान में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लीड करके मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप नंबर में लाया हूँ। मैंने उर्दू को हिंदी में 1-2-4 महीने की तैयारी में हिंदी जबान पे जितनी मालूमात मुझे है उतना इसे नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और एक जुमला भी सही नहीं बोलते हैं अपने लुच्चों का हीरो बनने के लिए। क्योंकि वो अमन की बात क्या कोई खास नहीं डाला, बोला इसे काट देंगे, इनका नबी ऐसा है। लोगों ने कांधे पे बैठा के सिक्के पे तौल दिया। अब इससे आसान सौदा और क्या है? गाली दें और हीरो बन जाए, और गाली दें और सिक्के पे तौले जाए। इसलिए इन लोगों ने गाली देना, सिक्के पे तौला जाना, इसी को उन्होंने बहादुरी समझा है। वरना दिल की गहराई से अगर वह सोचे
वो अभी वही बोलेगा जो प्रोफेसर मैसूर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर रामकृष्ण राव, जो मजहबन ब्राह्मण था और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने जब हुजूर की जिंदगी का मुताला किया तो सरकार की मोहब्बत में डूबकर उन्होंने जो एक किताब लिखी मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, उसका एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूं। अगर कभी मेरी तकरीर नरसिंह आनंद के हाथ लग जाए तो उसे भी चाहिए कि वो उस ब्राह्मण का पैराग्राफ पढ़ ले, जो एक पढ़ा लिखा आदमी, जो उसकी तरह लाखों आदमी को पढ़ा लिखा के टीचर बना दिया है, वो पढ़ा लिखा आदमी, वो ब्राह्मण क्या कहता है? द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। वॉट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स, दिस इज मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द रिफ्यूजर फॉर फ्रेंड्स, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ slaves, मोहम्मद द इमेंसिपेटर ऑफ women, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero। वो रामकृष्ण ब्राह्मण कहता है, जब मैं इस्लाम के पैगंबर की व्यक्तित्व को पढ़ता हूँ, एक चैप्टर पढ़ता हूँ, उनके कमालात का कई चैप्टर मेरी निगाहों के सामने आ जाता है। एक लामतनाही सिलसिला है, उनकी जिंदगी का एक खत्म होने नहीं हो पाता, उनके कमालात का दूसरा बाब सामने आता है। वो कहते हैं इंडलेस सिलसिला है, एक ड्रामेटिक सक्सेशन है इस सिलसिले का। वो कहते मुस्तफा है, पैगंबर है मुस्तफा, ताजिर है मुस्तफा, मुअल्लिम है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से मुक्ति दिलाने वाले हैं मुस्तफा। वो कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल, यानी इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो इनका रोल रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है पृथ्वी का लाजवाब इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। इसे बरेली के ताजदार ने आवाज दी, कोई पा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। बात तो दिमाग में बहुत सारी आ रही है, मगर मैं जानता हूं कि सकाफी साहब का सामने आना ये इस बात की दलील है कि वक्त बहुत हो चुका है, वरना वो थाईलैंड की बात अधूरी रह गई, फ्रांस के कोस्टो की बात अधूरी रह गई और बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। इसलिए आप सारी सबको मैं मुकम्मल करूं तो और 3 घंटे लग जाएंगे। ऐसे गालिबन मैंने समझने की तकरीर जो टू द पॉइंट होना चाहिए वो मैं शुरू ही नहीं कर पाया, 2 घंटे का टाइम खत्म होने जा रहा। बस इतना सुन ले कि सरकार तो जहां की मोहब्बत ही जाने ईमान है, हुजूर से मोहब्बत करें, सरकार की पैगामात को सीने से लगा ले। आका इस्लाम के ताल्लुक से कोई कुछ बोलता है कि आज जहां तक आपके मुंह में जबान है आप अपने गुस्से का इजहार करें, नाराजगी का इजहार करें। अलबत्ता रही बात जब आखिरी वक्त आ ही जाएगा, दुनिया में तो मरना ही है, सबको मरना है, कौन जिंदा रहने के लिए आया है? सबको तो मरना ही है। जो 100 साल पहले पैदा हुआ था पुंछ में, आज तलाश करा है कोई यहाँ पुंछ में नहीं है। अगर वो जिंदा है भी तो बिल्कुल मुर्दा के बराबर है। ये भी फैक्ट है कि जो आज जिंदा है वो भी कल मर जाएगा। जब मरना है ही सबको 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट के जाना है, कोई रहने नहीं आया है। 100 साल पहले हम नहीं थे, 100 साल के बाद भी हम नहीं रहेंगे, लेकिन 100 साल पहले इस्लाम था, 100 साल पहले सुन्नियत थी, 100 साल के बाद भी इस्लाम रहेगा, 100 साल के बाद भी सुन्नियत रहेगी। इस मगर हम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर साल भर के 100 साल के अंदर ही चले जाएंगे। 70 साल, 80 साल, 90 साल जब जाना ही है। बहुत सारे लोग जीते हैं, जाते हैं, कैसे जाते हैं? कोई एक्सीडेंट करके मर रहा है, कोई कार से टकरा के मर रहा है, कोई पहाड़ से नीचे गिर के मर रहा है, कोई लैट्रिन करने गया वहीं उसको वहीं बेहोश होकर मर रहा है। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट थे, वो बाथरूम गए वहीं गिर गए, ब्रेन हेमरेज हुआ, हॉस्पिटल गए, 4-5 दिन 10 दिन के बाद वो मर गए। इसी तरह बाथरूम में आजकल बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अभी एक हमारा दोस्त था, उसका वालिद अभी 1-2 महीना पहले वो बाथरूम गया, वहीं बहुत देर से नहाता रहा और वहीं मर गया। उसकी माँ बोली अपने बेटे से कि देखो तुम्हारा बाप साल भर के बारिशे में आज ही वो नहा लिया है क्या, नहा रहा है क्या? वो जब देखने गया देखा कि उनके वालिद की लाश पड़ी हुई है। इस तरह बाथरूम में, लेट्रिन रूम में, ट्रेन पे, फ्लाइट से पाकिस्तान में लाहौर से लोग जा रहे थे, फिर वहां
प्लेन क्रैश हो गया और सारे लोग मर गए। लोग मरते ही हैं, कोई प्लेन से, कोई ट्रेन से, कोई बाथरूम में, कोई रास्ता चलते, जब मरना ही है। लेकिन कौन है जो मरता है आजान देते देते? कौन है जो मरता है सजदा करते करते? कौन है जो मरता है रोज़े रसूल पे हाजिरी देते देते? कौन है जो मरता है बगदाद मोहल्ला में गौस के मवाजे शरीफ में? कौन है जो अजमेर मोहल्ला में हाजिरी देते मरता हो? कौन है जो तिलावत करते करते मरता हो? कौन है जो जिक्र करते करते मरता हो? कौन है जो जिक्र की मजलिस में मर जाता हो? कौन है जो रब के दीन की हिफाजत करते करते मर जाता हो? मगर मरना ही है। आज अगर बच भी जाओ तो भी मुझे मरना है अपने टाइम पर। बेहतर है वह मौत जो मौत सजदा करते करते आ जाए, तिलावत करते करते आ जाए, आजान देते देते आ जाए। जब मरना ही है तो घिघिया के क्यों मरे जी, हुजूरी करके क्यों मरे, रहमो करम की भीख मांग के क्यों मरे? जब टीपू सुल्तान के वाटर टैंक की दीवार पे अंग्रेजों ने अटैक किया, उनको अंग्रेजों के गद्दार ने कहा टीपू से कि देखो फौज अंदर घुस गई है, अब वो हमला करने वाला है, किसको शिकस्त मिल जाएगी, इसे बेहतर है कि हथियार डाल दो, सरेंडर कर जाओ। अंग्रेजों की तरफ से हर महीने लाखों रुपए मिलेंगे, आराम से खाना पीना और सारी जिंदगी गुजार लेना। टीपू जिसकी जिंदगी में अंग्रेजों का पांव इंडिया में चल नहीं सका, तहज्जुद गुजार टीपू, नमाज असर की सुन्नत गैर मौक़दा मैदान जंग में पढ़ने वाला टीपू, कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से करने वाला टीपू, श्रीरंगापट्टनम की मस्जिद की तामीर करने वाला टीपू, मैदान जंग में शेर का पंजा पछाड़ने वाला टीपू, अंग्रेजों का पांव जमने नहीं दिया। जब तक वो जिंदा रहा अंग्रेज का पांव नहीं जमा, लेकिन जिस दिन वो शहीद हुआ अंग्रेजों का करने बोला था टुडे इंडिया इज आवर्स, आज हिंदुस्तान हमारा है। तो जब अंग्रेजों के गद्दार ने कहा टीपू से आप आज हथियार डाल दें, अंग्रेजों की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लें और आप आराम से खाएंगे पिएंगे, टीपू ने कहा था क्या तुम पुश्तली का पैगाम दे रहा है? कहा था 100 साल भी जी जाओ तो फिर भी तो मरना है ही, तो गीदड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जिंदा रहो। टीपू ने हाथ में तलवार उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ हमला किया और कईयों को जहन्नम पहुंचाया। आखिर में शहादत की मौत मरा टीपू। हिंदुस्तान को नाज है टीपू की शहादत पर, हिंदुस्तान को नाज है उनकी बहादुरी पर, हिंदुस्तान को नाज है उस वीर की वीरता पर। जब तक वो जिंदा रहा अंग्रेजों के पांव को जमने नहीं दिया। तो टीपू का यह जुमला तुम्हें आवाज देता है, घिघिया के मत मरना, मरना तो है ही। आज मैं ऊंचा 50 साल के बाद जब मरना ही है तो आजान देते देते मर जाओ, नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाओ, तिलावत करते करते मर जाओ, दिल की हिफाजत करते करते मर जाओ। अगर सालिम सामने आए तो घिघिया के रहमत करम की भीख मत मांगना, तो 4-10 को जहन्नम में पहुंचाना, फिर अल्लाह करते करते शहादत की मौत मर जाना। पूरा मजमा हाथ खड़ा करके हजरत के अजीम खिताब की तस्दीक और तारीफ करे। नारे तकबीर, हाथ खड़ा करिए आप लोग, नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, इस्लाम आलमगीर, मोहब्बत रसूल का अल्लाह तबारक व तआला इस रूहानी कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। सरकार की सीरत, सरकार की